न्यू बिगिनिंग, न्यू प्लानिंग और नए चैप्टर के साथ तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। सबसे पहले खुद को देखना है। गाइस, टर्मिनल 1 आ गया हूँ। क्या खतरनाक बारिश हो रही है भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस? न्यू बिगिनिंग, न्यू प्लानिंग और नए चैप्टर के साथ अभी शुरुआत कर रहा हूँ फिर से। 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम हो गया और मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। जो मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको शायद पता होगा कि क्या सिचुएशन थी और क्यों मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था या कुछ अपडेट नहीं आ रहा था। पिछले 1 महीने से मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, सो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। रिपोर्ट्स कराने हैं, डॉक्टर को मिलना है, वापस रिपोर्ट्स कराने हैं, चेकअप के लिए जाना है, फॉलोअप के लिए जाना है। तो यही सब कुछ चल रहा था 1 महीने से। नाउ ही इज़ फाइन। सो 1 महीने के बाद चेकअप के लिए जाना है फिर से। तो ये पिछले एक आध महीने में जो सिचुएशन थी, एक चीज़ समझ में आ गई गाइस कि अगर आपके पास पैसे है तो ही आपकी कोई वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है आजकल। तो भाई ये पिछले एक आध महीने में जो है ना वो एकदम डिटेल में समझ में आ गया है। सो उसी के रिलेटेड कुछ बात करूँगा, काम की बात करेंगे। लॉयल्टी कोई भी कंपनी के साथ 7-8 साल से गाड़ी चलाने के बाद भी अगर हमको रेट के लिए रोना पड़े कि यार रेट नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, कम रेट मिल रहा है, डबल मेहनत करने के बाद जो टारगेट हमारा 7-8 घंटे में होना चाहिए वही टारगेट 15-16 घंटे में हो रहा है। तो क्या करना चाहिए भाई? लॉयल्टी, अगर हम कोई कंपनी की तरफ लॉयल है तो टू वे होना चाहिए, ना कि वन वे होना चाहिए कि मैं ही खुद करते जा रहा हूँ, मैं ही करते जा रहा हूँ, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे अभी रेट उबर ने जिस तरह से डाउन किए हैं, स्ट्राइक जो हुई थी इतनी लंबी, क्या हुआ था उसमें? ओला ने एक स्टेबल रेट कर दिया कि भाई 18 रुपये से नीचे रेट नहीं मिलेगा, उतना मिल रहा है। वो कंसिस्टेंसी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद उबर का रेट भाई डे बाय डे पता नहीं कम होते जा रहा है और भाई इतना दिमाग घूम रहा है कि यार क्या फ़ायदा हुआ कि इतने टाइम से काम कर रहे हैं और फिर भी अभी तक ऐसा कि भाई रेट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहे? बाकी कंपनियाँ दे रही है, तो उबर क्यों नहीं दे पा रहा है? सो अभी से ये जो सिचुएशन पिछले 1 आध महीने में हुई है फैमिली के साथ, तो एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि भाई कुछ भी हो, सबसे पहले खुद को देखना है कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मैं कुछ भी चला के किसी न किसी तरीके से मेरे घर पे मेरा टारगेट पूरा करके ही मुझे जाना है। सो आज से मैंने ये डिसाइड किया था कि जब तक उबर का रेट स्टेबल या अच्छा नहीं मिलता है, तब तक मैं उबर को ऑन नहीं करने वाला हूँ। 1 या 2 बुकिंग पी कार में करने के लिए पास को एक्टिवेट नहीं करने वाला हूँ। एकदम स्ट्रिक्टली सोच लिया है। मैंने कल भी नहीं एक्टिवेट किया था पास, परसों भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया है। उबर के कंपैरिज़न में जैसे ओला है तो मैं भी ओला चलाऊँगा। बुकिंग नहीं भी आती है, एक्सेप्ट नहीं होती है, कुछ भी करके उसी में मैं फ़ोकस करूँगा एक ही ऐप पे। और अल्टरनेटिव जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई रैपिडो भी है, उसके साथ दूसरे भी ऐप है, तो मैं ऑप्शन में कंटिन्यू काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी रेट मिल रहा है, भाई उबर के जैसा ही सेम रैपिडो भी है, वैसे का वैसे ही रेट दे रहा है। बट एक चीज़ दोनों में अलग है कि रैपिडो में पास का कोई पैसा नहीं लगता है। तो अगर बुकिंग उठानी है, अगर 1-2 बुकिंग उठा के अगर उबर का पास एक्टिवेट करूँ, उससे अच्छा कि इसमें 1-2 बुकिंग उठा के मैं काम करूँ, ठीक है? अभी ये ओला का रेट देखेंगे तो ऐसे समझ में आएगा। ₹90 की बुकिंग है, ₹18 किलोमीटर चाहिए था, तो ₹18 किलोमीटर दे रहा है, बट टाइमिंग का पैसा नहीं मिल रहा है। तो वो जो भी है, ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये बुकिंग मैं करूँगा ना तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। बट उबर का जो रेट सर्ज के बाद भी 11, 12, ₹13 का रेट भाई, मेरा 2-3 दिन से ऐसा मुझे लग रहा है कि यार इतने सालों से जो हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही मैसेज है सभी को, सिंपल सा, तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। इनडायरेक्टली कंपनी यही कहना चाहती है। सो अभी मैंने भी
खुद का मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने भी खुद ये डिसीजन ले लिया है कि जब तक रेट स्टेबल अच्छा नहीं होगा तब तक उबर का पास मैं एक्टिवेट नहीं करने वाला हूँ। उसके अल्टरनेटिव अच्छा रेट मिलेगा तो रैपिडो भी कंटिन्यू करूँगा या फिर ओला कंटिन्यू करूँगा, जिस तरह से जिसमें भी अच्छा काम हो, मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ उबर के भरोसे बैठ के मैं नहीं करने वाला हूँ भाई। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ फैमिली को अच्छे से रखने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे पे फोकस करना है। आज मंडे का दिन है, सुबह से मैंने लॉगिन किया था। सुबह सुबह रैपिडो में इतनी बुकिंग बज रही थी, बट रेट उतना नहीं था, मैंने नहीं उठाई क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कुछ फ़ायदा होगा नहीं है बुकिंग में। ओला की बुकिंग लेके गया मैं मरोल, मरोल से फिर एयरपोर्ट चले गया खाली खाली भाई। आज ज़्यादातर लोगों को छुट्टी है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कुछ भी बुकिंग है ही नहीं बाहर। मरोल एमआईडीसी से मैं गया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मैं गया भाईंदर वेस्ट में। वहाँ पे भी रैपिडो में बहुत बुकिंग बज रही थी, बट वही कम रेट वाली उबर के जैसे ही भाईंदर वेस्ट से ओला में बुकिंग मिली पनवेल रेलवे स्टेशन की, विदाउट लोकेशन डाले डायरेक्टली उनको मैं लेके आया। यहाँ पे पहुँचते ही जैसे मैंने रैपिडो ऑन किया, सीवुड नेक्सस मॉल की बुकिंग मिली। 19 रुपये किलोमीटर का रेट था, तो वो बुकिंग मैंने कंप्लीट की। तो जो बुकिंग 15 से 20 रुपये किलोमीटर के बीच में मिलेगी वैसी बुकिंग मैं करूँगा, अदरवाइज़ ओला पे ही काम करूँगा। ऐसा मैंने आज से डिसाइड किया है, इसीलिए मैंने बताया न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर और न्यू प्लानिंग। सो आज का काम बहुत अच्छा हो गया है। एंड में मैं सीवुड में कस्टमर को ड्रॉप करके सीएनजी भरवा के घर पे आया, पास में था तो खाना पीना खाया और अभी वापस से निकला हूँ। ये बुकिंग देखो गाइस, 20 रुपये किलोमीटर का रेट इसमें मुझे मिला है, इसीलिए मैंने ये बुकिंग उठाई। अभी ये बुकिंग बज रही है 100 रुपये वाली, वो भी कस्टमर ने ऐड किए है। वडगांव सेक्टर 4 से है, ये भी अच्छी बुकिंग है। ये वाली राइड मुझे मिली थी भाईंदर वेस्ट से न्यू पनवेल रेलवे स्टेशन की। सुबह 1221 रुपये मिले हैं 70 किलोमीटर के। अच्छा, इससे पहले वाली बुकिंग यहाँ से जो मैं सुबह लेके गया हूँ, ये देखो 1 घंटा 5 मिनट में ड्रॉप किया, 655 रुपये मिले 33 किलोमीटर के। और उसके बाद ये मैंने एयरपोर्ट से राइड ली 30 किलोमीटर का 554, जो मैं भाईंदर वेस्ट में ड्रॉप करके आया। 1 घंटा भी नहीं लगा। छुट्टी डिक्लेयर की है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसकी वजह से रोड पूरे खाली है, बुकिंग कुछ भी नहीं बज रही है, लोग बाहर निकल नहीं रहे, फिर भी इतना अच्छा काम हो गया। 2400 और 350 ये 2700 रुपये का काम दोपहर को 2 बजे के आसपास ही हो गया था गाइस। पनवेल रेलवे स्टेशन की एक राइड आई है, बट लोकेशन गलत डाला हुआ है, वो कहीं और खड़े हैं भाई। वो क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं अपने को अभी इसमें कैंसलेशन चार्ज मिलेगा या नहीं। एक तो कैंसलेशन रेट ऑलरेडी हाई है, फिर भी ये मेरी गलती नहीं है, फिर भी ये क्यों ऐसा दिखा रहा है पता नहीं। वापस बढ़ गया रहेगा। कैंसलेशन चार्ज मिला इसमें, यहाँ पे दिख रहा है 30 रुपये। गाइस टर्मिनल 1 आ गया हूँ, क्या खतरनाक बारिश हो रही है भाई। 1 घंटे में पहुँचा हूँ मैं, 1 घंटे में करेक्ट। रैपिडो से लेके आया हूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ मैं अभी भाई। बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी है और बहुत सारी गाड़ियाँ अंदर भी है पार्किंग में। पता नहीं नंबर आएगा या नहीं, या फिर बाहर जाना पड़ेगा। गाइस रोड की हालत बहुत ख़राब है। चकाला की एक ट्रिप ली है होटल ऑर्चिड से, एयरपोर्ट से तो कुछ बज नहीं रहा है। मैं ये पीछे वाले रोड की तरफ थोड़ा सा आया ना, तो बुकिंग मिल गई। 10 से 12 मिनट का ड्रॉप है और प्राइस बहुत अच्छी है, अभी बताता हूँ पहुँचने के बाद। 204 रुपये मिल गए भाई, 10 मिनट में ड्रॉप कर दिया चकाला। पास में ही एयरपोर्ट है। धीरे धीरे अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, देखते कितना टोकन चल रहा है यहाँ पे। 65-70 का टोकन दिया है, सो बाहर ही रुक गए हूँ। पहले एक आध बुकिंग बजने देता हूँ। 12:30 बज रहे हैं। सो कल रात को आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 10:30 बजे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया द पार्क होटल में, वहाँ से सीधा घर आ गया। पास में ही था, सीएनजी भरवाने का भी मौका नहीं मिला। टर्मिनल 2 पे जहाँ पे मेरा 65-70 वाला टोकन चल रहा था, वहाँ से मैंने एक छोटी राइड ली, पता नहीं कैसे एक्सेप्ट हो गई। 1.5 किलोमीटर का 226 रुपये मिला। टर्मिनल 2 से लेके गया मैं उनको, कहाँ पे, ये वाले JW मेरिट में ड्रॉप किया। पहले मैंने फ़ोन करके पूछ लिया भाई कि सर आपको कहाँ पे जाना है, क्योंकि टर्मिनल 2 पी का वो टर्मिनल 2 ड्रॉप दिखा रहा था। कस्टमर ने बोला पास में ही जाना है। ड्रॉप करके फिर मैं वहाँ पे नहीं रुका, बिकॉज ऑफ के टोकन आगे बढ़ ही नहीं रहा था। टर्मिनल 1 पे आ गया।
एक मैंने बुकिंग उठाई रैपिडो में, घाटकोपर ईस्ट। बुकिंग बज नहीं रही थी, मैंने सोचा घाटकोपर से चले जाऊंगा एमटी घर पे। 580 रुपए दिखा रहे थे, मैंने बुकिंग उठाई। उसके बाद लिख के आ रहा है कि 280 रुपया जो एयरपोर्ट चार्ज है वो इंक्लूड है। मैंने बोला 300 रुपये मिलेंगे, कोई मतलब की ट्रिप नहीं। इतना वेट किया, थोड़ा और वेट करता हूँ। मैं तो पर्ची लेके भाई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे अंदर चले गया था। मैंने ओला भी ऑन किया, वो वाली बुकिंग करी कैंसिल। 5 मिनट 10 मिनट वेट करने के बाद सेक्टर 10 बेलापुर लिख के आया। क्या पता भाई, मैंने क्लिक किया और वो बुकिंग एक्सेप्ट हो गई। भाई ऐसी जान में जान है, बिकॉज ऑफ के ट्रैफिक बहुत हो गया था, तो वो लोग गाड़ियों को चेक कर रहे थे कि कौन विदाउट बुकिंग बैठा है। सो मेरे नसीब अच्छे थे कि मेरे को बुकिंग मिल गई और मैं लेके आ गया। और इस तरह से भाई काम मैंने टोटल, जो घर पे खाना खाने आया था वो सब टाइम निकालूंगा तो मैंने 12 घंटा ही काम किया है। 12 घंटे में बहुत अच्छी अर्निंग हो गई। उबर को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। 6 राइड में 3,421 रुपए का काम हुआ है। रैपिडो में 2 राइड के मिला के 841 रुपए हुए हैं। दोनों को मिलाएंगे तो 4,292 रुपीज का काम हुआ है 12 घंटे में। सीएनजी इसमें से मेरा गया है 1,000 रुपए का। 560 का पहले भरवाया था और अभी जो है ना वो अराउंड 450 या 500 के आसपास आएगा। सो 3,300 रुपए का यहाँ पे क्लियरली प्रॉफिट हुआ है। गाड़ी चली है 257 किलोमीटर, जिसकी वजह से थोड़ा सीएनजी ज्यादा लगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह सुबह आज मैं नहीं निकल पाया, बच्चों की जो है ना, दोनों बच्चों की साथ में एग्जाम है। 2 दिन से छुट्टी दे रहे थे रेड अलर्ट की वजह से, तो अभी कितनी बार एग्जाम पोस्टपोन करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, जूम पे वीडियो कॉल पे टीचर्स आ रहे हैं और एग्जाम ले रहे हैं, और उसके जो पीरियड्स वगैरह जो होते हैं क्लास के वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई घर पे एक ही फोन है, तो भाई दोनों बच्चे एक एक फोन लेके बैठे थे, तो मैं सुबह नहीं निकल पाया। अभी मैं शाम को निकलूंगा आज, देखते कितनी अर्निंग शाम तक होती है। आज भी रेड अलर्ट है, लोग बाहर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे पता नहीं कुछ भी। बुकिंग मिली तो जाएंगे, अदरवाइज तो कुछ कर नहीं सकते। बारिश में लोग बाहर निकलेंगे तभी अपना काम होगा, अगर नहीं निकलेंगे तो काम नहीं होगा गाइस। वाइपर मैंने नए डलवा दिए हैं, गाड़ी का काम ओके हो गया है। ब्रेकिंग वगैरह, टायर वगैरह सब कुछ, सर्विसिंग वगैरह सब कुछ ओके हो गया। अभी सिर्फ अपने को गाड़ी चलानी है। जहां जहां पे गाइस पानी भरा है अवॉइड करो वो एरिया में जाने के लिए। कल मैं भाईंदर में था, इतनी ज्यादा बुकिंग वसई विरार की आ रही थी यार। 1500 रुपए दे रहे थे 1 घंटे के, बट मैंने नहीं ली क्योंकि पता है वहां पे पानी भरा है। पानी में गाड़ी डालने से अच्छा कस्टमर 1500 दे के उतर जाएगा, बाद में गाड़ी को अपने को हैंडल करना है। सो जहां पे भी लगे कि भाई यहाँ पे रिस्क है, वहां पे नहीं जाने का। जानबूझ के ऐसा नहीं कि भाई नहीं मैं ना प्रो राइडर हूं तो गाड़ी निकाल लूंगा, ऐसा नहीं सोचने का भाई। कभी कभी ये सिचुएशन बहुत भारी पड़ती है, गाड़ी का काम कराते कराते बाद में थक जाएंगे। तो उससे अच्छा है जहां पे पानी भरा है। कल मुझे एयरपोर्ट की ट्रिप शाम को लेके गया, मुझे दिखा रहा था साकीनाका होके जाने के लिए। मैंने कस्टमर को बोला मैं घूम के जाऊंगा हाईवे टू हाईवे, अगर आपको ओके है तो राइड कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप दूसरी कैब कर सकते हैं। तो कस्टमर ने भी सामने से बोला कि ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, कस्टमर को बोलेंगे तो रेडी हो जाएंगे। कोई भी कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं पानी भरा रहेगा तो मैं उतर के चले जाऊंगा, ऐसा नहीं करेंगे। सो गाइज ये कुछ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाइए और अच्छी अच्छी अर्निंग कीजिए। वीडियो कैसा लगा गाइज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को गाइज। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज, बाय बाय।